Hello student, welcome in our geography class. Students, our today's topic is human geography through the corridors of time. This is the last topic of revision. Students, as you know that human beings have always adapted themselves with the nature. There is no doubt about that. We have read many early man stories wherein they rely on nature for food, for shelter, for clothes, and all other amenities. But one important thing we must realize is that earlier there was very little interaction between different communities and societies. Students, हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन के अंदर एक क्षमता होती है अडेप्ट करने की. वो नेचर के साथ में, नेचर का जैसा भी एनवायरनमेंट है उसमें अपने आप को ढाल लेता है, उसके सारी चीज़ों को अडेप्ट कर लेता है. और अर्ली ह्यूमन जो था वो टोटली नेचर डिपेंडिंग था. अपने फूड, शेल्टर, क्लोथिंग सबके लिए वो नेचर पर डिपेंड था. एंड वी नो दैट the early human having very little interaction between different communities and societies. Even early human didn't know about the other human being. I mean, they attack each other to establishing control and authority. Therefore, it is pretty obvious that knowledge about each other was very limited. But as in today, how we talk to each other through so many platform and exchange information. अगर हम लोग आज की बात करें तो हम लोगों का लाइफ अर्ली ह्यूमन से बिल्कुल डिफर है. वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ मीन ऑफ कम्युनिकेशन. दिस वॉजंट पॉसिबल बैक देन. ऐसा पहले पॉसिबल नहीं था. सो द ओनली वे इंफॉर्मेशन ट्रेवल्ड वॉज थ्रू ट्रैवलर्स एंड एक्सप्लोरर्स. अब यहाँ सवाल यही होता है कि फिर किस तरीके से इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज हुआ. तो इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज जो हुआ वो ट्रैवलर्स और एक्सप्लोरर्स के द्वारा हुआ. जब ह्यूमन ने एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना शुरू किया तो एक जगह की सारी कल्चर, सभ्यता, संस्कृति सब अपने साथ ले गया और उसने वहाँ डिलीवर की. और जहाँ पर वो रहा और फिर कम बैक किया तो वहाँ की सारी सभ्यता, संस्कृति अपने साथ ले आया. सो दिस इज़ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन which human use. But now there is another catch here as well. Navigation skills were not developed. एक और प्रॉब्लम थी कि उस समय नेविगेशन स्किल्स भी डेवलप नहीं थी. अभी तो हमें कहीं जाना है तो वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ हेल्प लाइक GPS. वी यूज GPS devices. For we are having many communication line through which we used to travel. But these travelers would find information about a particular place. Hence they always went to the place which was known to mankind and avoided explored region because of danger. तो होता क्या था, जिस इलाके के बारे में अर्ली ह्यूमन अच्छे से जानता था सिर्फ उसी इलाके को वो एक्सप्लोर करता था. उन इलाकों को बिल्कुल छोड़ देता था जहाँ उसको जाने में डेंजर महसूस होता था. सो इन द लेट 15th century, दैट इज़ द टाइम आफ्टर 1450, मैनी लैंड्स प्रीवियसली नोन एज unknown to Europeans were discovered. During this period, that's why we call this period was the age of discovery in the European history. 1450 के बाद में जब लेट 15th century था उस समय तक 14 और 15 सेंचुरी तक बहुत सारे प्लेसेस यूरोपियंस के लिए अननोन थे बिकॉज द प्लेसेस आर नॉट डिस्कवर्ड. बट आफ्टर 1450 मैनी लैंड्स विच वॉज प्रीवियसली अननोन नाउ स्टार्ट डिस्कवरिंग. सिंस देन मिस्ट्रीज अबाउट कंट्रीज एंड पीपल्स स्टार्टेड टू ओपन अप. अब जो मिस्ट्रीज थी अब तक कि वहाँ क्या होगा, उस एरियाज़ में क्या होगा या उस डायरेक्शन में जाने पर क्या होगा, वो सब मिस्ट्रीज़ अब धीरे धीरे खुलने लगी थी. सिमिलरली काइंड ऑफ डिस्कवरीज वर मेड बाय द ब्रिटिश ऑल्सो. Britishers also doing
start doing the discoveries. They started exploring far away lands in order to access the resources of these regions. Even that's how we Indian come to their mind as the Indian subcontinents as rich in minerals. हम सभी जानते हैं, हमने सबने ब्रिटिशर्स की कहानी बहुत अच्छे से सुनी है. हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पर कॉलोनियल रूल अपनाया था. They discovered India, and after discover India, they start living here and use our all the resources. So this is how the human geography developed over time. इस तरीके से ह्यूमन जोग्राफी जो है वो समय के साथ साथ डेवलप हुई है. एंड टुडे इट गॉट एक्सपेंडेड टू न्यूमरस सब फील्ड्स दैट गिव्स अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स सब्जेक्ट मैटर. सो इफ इट ऑल you asked a question at what point of time was the beginning of human geography, so always remember it was 15th century. With this we have come to an end of this chapter, but before ending this chapter, here two tables are given. In one table, broad stages and thrust of human geography given, colonial period, approaches, broad features, 1930s, late 50s, 1970s and 1990s. All the things are given here. Read carefully. All right. And even the sister disciplines and the subfields of the field of human geography given in this table. यानी कि कितने पार्ट्स होते हैं, सब पार्ट्स. जैसे सोशल ज्योग्राफी में क्या है, बिहेवियरल ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग है, ठीक है. इसी तरीके से डिसिप्लिन में साइकोलॉजी, वेलफेयर, इकोनॉमिक्स, क्या क्या पढ़ा जाता है, सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन्ड है. ऑलराइट स्टूडेंट, सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर. अवर एवरीथिंग डिस्कस्ड नाउ. रिवाइज वन मोर टाइम, and if you are having any kind of query, doubt, call me. All right students, good day.